कि शादी की जो पहली रात होती है लड़की को ब्लीड करना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं। और दोनों सूरतों में ये एब्सोल्युटली 110% नॉर्मल है। शादी के फौरी बाद हमल ना ठहरना कितना खतरनाक है? 2 से 3 दफा वो प्रेगनेंसी की ट्राई करते हैं और फिर भी नहीं होती है, फिर हम मेडिसिन देते हैं। लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं वो उनकी डेट्स चेंज होती रहती हैं, क्या ये नॉर्मल है? तो ये सारी चीजें आप में हार्मोनल डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं और Okay. उसकी वजह से ये साइकिल के प्रॉब्लम्स आते हैं। डॉक्टर साहिबा, शादी के फौरी बाद हमल ना ठहरना कितना खतरनाक है? सबसे पहले तो आप इसमें डिफाइन करें कि फौरी का क्या मतलब है। हम्म, कि आमतौर पे आप यकीन करें पेशेंट ऐसे ऐसे भी आते हैं, आते ही वो इतनी अफरा तफरी डाल देंगे, खुद भी पैनिक होंगे, परेशान हाल होंगे, हमें दवाई दे दें, बस हमल नहीं ठहरता पे, दवाई दे दो दवाई दे दो। तो आपको नहीं लगता कि ये फैमिली की तरफ से भी प्रेशर होता है? जैसे शादी होती है, पहले तो कहते हैं कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो। जब शादी कर ली जाती है तो ससुराल की तरफ से और मायके की तरफ से सबसे पहला यही प्रेशर होता है, हुन बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, शादी कर लो फिर बच्चा कर लो। ये एग्जैक्टली होता है। तो इसमें वही चीज मैं कह रही हूँ कि फौरी को पहले डिफाइन तो करें कि फौरी क्या होता है। 2 हफ्ते बाद भी पेशेंट आ रहे होते हैं, 2 महीने बाद भी आ रहे हो और आंसुओं से बच्चियां रो रही होती हैं, नहीं हो रही और साथ वाले भी, उनको भी प्रेशर है। आप यकीन करें, लिटरली मेरे पास एक पेशेंट आई, वो रो रही थी और मुझे कहती है आप दवाई दे दें। तो मैंने उससे पहले उसको काम डाउन किया, मैंने उससे ये पूछा शादी को कितना अरसा हुआ है? कहती 2 महीने। मैंने उसे फिर थोड़ा सा काउंसल किया, तो पीछे जो खड़ी थी ना, उनकी जो खातून खड़ी थी, उसने स्पॉट बोलना शुरू किया, तेनू समझाया भी सही नहीं दसना। मतलब उसे भी पता था कि वो अर्ली मेडिकेशन ले रही है। तो वो उस पेशेंट पे ही बोलने लगी कि तुमने क्यों एक्चुअल बताया कि 2 महीने हुए हैं। वो उसको ट्रेन करके लाए थे कि तुमने झूठ बोल के डॉक्टर से दवाई लेनी है, क्योंकि कोई भी दवाई इतनी अर्ली नहीं जाती, ना जानी चाहिए। जो आपकी पाकिस्तान की, यूके की, इंटरनेशनल, लोकल जो भी गाइडलाइन आप उठा लें, उसमें 12 मंथ्स का टाइम होता है कि एक कपल एक पूरा साल शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहे, प्रेगनेंसी की ट्राई रेगुलर बेसिस पे करे, फिर भी जाके अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम उसको मेडिसिन देते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ क्या निकलता है, हिस्ट्री है जी, शादी को 2 साल हो गए हैं, उसको थोड़ा सा और उसको आप कुरेदें, प्रोब करें तो पता लगता है शादी को तो 2 साल हो गए, हस्बैंड तो साथ 1 महीना भी नहीं रहे, वो बाहर चले गए हैं। तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। वो 12 महीने जिसमें कपल बिल्कुल साथ रहता है रेगुलर बेसिस पे, जिसे हम रेगुलर बेसिस को कहते हैं कि वीकली 2 से 3 दफा वो प्रेगनेंसी की ट्राई करते हैं और फिर भी नहीं होती है, फिर हम मेडिसिन देते हैं। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब है कि ज़्यादा अलार्मिंग तब हो सकता है कि जब 2-3 महीने के बाद अगर आप देखें तो तब आप डॉक्टर के पास जाएं, मेडिसिन वगैरह लें। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 12 महीने, 1 साल के बाद, 2-3 महीने के बाद आपने तब जाना है जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। जैसे आपको पता है कि आपको है PCOS, तो आप उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। आपको पता है कि आपको है थायराइड का मसला या आपको खून की कमी है, आप कोई एक मसले के साथ हैं आप, फिर आप अर्ली जाएं। अगर आप बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल, आपकी एक लाइफ है, हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं और कोई मसला मसाइल नहीं है, तो 1 साल। और प्लीज वो 1 साल, एक तो एक साथ रहना है और दूसरा टेंशन फ्री रहना है। उसमें जो इतनी ज्यादा ये एंजाइटी, प्रॉब्लम, पैनिक हो क्यों नहीं रहा, मतलब प्रेशर जो एक है ना, उससे भी डिले आता है। ओके मैम, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ख़वातीन की तरफ से, घर ससुराल वालों की तरफ से या एक शौहर की तरफ से ये प्रेशर होता है, लोगों का माइंड सेट नहीं होता है, तो ये प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। आपको भी पता होगा कि बहुत से घर ऐसे टूटे होंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि शादी की जो पहली रात होती है लड़की को ब्लीड करना ज़्यादा ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि पहले ज़माने में सुना जाता था और अक्सर कई ज़माने में ये कहा भी जाता है कि ये लाजमी है, ये लाज़मी होना चाहिए, अगर नहीं है तो खुदा ना खास्ता कोई मसला है या वो पहले से ही कहीं उसके कोई ताल्लुकात हैं। देखिए, इसमें बात पता क्या है, हमने पहले भी जो बात की, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ये एक मल्टी कल्चरल है, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। और ना इनकी कोई साइंटिफिक बेस है, ना इनकी कोई रिलीजियस बेस है। ये बेसिकली एक नॉन मुस्लिम कल्चर हमारे अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेट किया हुआ है। ये उसका एक पार्ट है, ये एक कल्चरल चीज़ है, ये एक रस्म बन चुकी है। इसका ना साइंस से कोई ताल्लुक है, ना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है और ना ही इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। बेसिकली ये प्लस माइनस है, ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती है, और दोनों सूरतों में ये एब्सोल्युटली 110% नॉर्मल है। अगर होती है तो भी नॉर्मल है और अगर नहीं होती है तो भी ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इन दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस मैंने आपको बताया ना कि एक तो मैं दुआ करती हूँ कि ये क्लिप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे
कि ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये एक क्राइटेरिया है ही नहीं, इसको बॉदर ही नहीं करना है, इस पर बात ही नहीं करनी कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये इसका होना ना होना ये एक इशू ही नहीं है, ये एक टॉपिक ही नहीं है, इसको कंसिडर ही नहीं करना आपने, ये दोनों चीज़ें नॉर्मल है। और शादी के बाद अक्सर लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं वो उनकी डेट्स चेंज होती रहती हैं, क्या ये नॉर्मल है? ये और ऐसा अगर होता भी है तो क्यों होता है? नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ये होता इस वजह से है कि एक तो ये कि शादी के बाद हर चीज़ आपकी थोड़ी सी रूटीन से हट जाती है, आपका स्लीप साइकिल ख़राब है। मोस्टली जो कपल्स हैं वो रात को लेट तक जागते हैं, मतलब गपशप लगाते हैं या कोई मूवी वगैरह देखते हैं, जंक फूड लेट नाइट बहुत ज़्यादा खाते हैं, डिलीवरी वगैरह हो रही है और खाने आ रहे हैं, फिर वेट गेन आपने देखा शादी की दावतों में एक ट्रेंड है कि एक चीज़ नॉर्मल समझी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपका ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, और जब आप लेट नाइट खाना खाते हैं या फिर कुछ कंडीशंस में जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिस घर में शादी हुई है उनकी फैमिली का एक कहने के एक माहौल ऐसा है, ससुराल में एक खुशगवार माहौल नहीं है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, तो ये सारी चीज़ें आप में हार्मोनल डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं और उसकी वजह से ये साइकिल के प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके।